जो हाथ खाली हो वही हाथ एक दिन संसार को भर देते हैं, अगर वे देना सीख जाए। एक पतला थका हुआ भूखे चेहरे वाला लड़का मॉन्क के पास आया, खड़ा हो गया, आंखों में उम्मीद, मन में दर्द और होठों पर कांपती हुई आवाज। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरे पास कोई काम नहीं, बिना पैसों के हर दिन काटना मुश्किल हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। मॉन्क शांत रहे। लड़का खींच गया। क्या मेरी हालत देखकर आपको जरा भी दया नहीं आती? मॉन्क ने पहली बार शब्दों की दीवार तोड़ी और बोले, अच्छा बेटा, पहले यह बताओ तुम क्या दे सकते हो? लड़का अंदर ही अंदर चौंक गया। उसे लगा ये साधु तो उल्टा सवाल कर रहा है। वह बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। मॉन्क ने कोई बहस नहीं की, बस लड़के की टी शर्ट की जेब में रखे जंगली फूल की ओर इशारा कर कहा, ये फूल सुंदर है, इसे मुझे दे दो। लड़के ने फूल निकालकर दे दिया। सोचा शायद यही इनका खेल है। मॉन्क शांत मुस्कान के साथ बोले, अब जाते समय 10 जंगली फूल ले जाना। कल सुबह जिन 10 लोगों से भी मिलो उन्हें ये फूल दे देना, बदले में कुछ मत लेना। लड़का हाफते मन से सोचने लगा, मेरी समस्या पैसे की है, पेट की है, और ये बाबा मुझसे फूल बनवा रहे हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रास्ते में जाते जाते उसका मन बदला, चलो कर लेता, फिर इनसे पूछूंगा इस काम का मतलब क्या है। अगले दिन लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर फूल देने लगा। कुछ ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया, कुछ ने सोचा वो फूल बेच रहा है और इग्नोर कर दिया। पहले 10 मिनटों में उसे दुनिया की बेरुखी का स्वाद मिल गया, पर तभी एक दयालु महिला आई। उसने फूल लिया और बोली, कितने हुए? लड़का बोला, कुछ नहीं माँ जी, मैं बस देना सीख रहा हूँ। महिला का चेहरा चमक उठा। उसने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पहली बार लड़के को लगा किसी अनजान के दिल को छूना भी एक कमाई है। धीरे धीरे उसके सभी 10 फूल खत्म हो गए, लेकिन आज पहली बार पेट खाली था पर दिल भरा हुआ था। और रात को उसे महीनों बाद गहरी नींद आई, एक ऐसी नींद जिसमें भूख हार गई थी और शांति जीत गई थी। जिस दिन इंसान बिना वजह अच्छा काम करता है, उसी दिन किस्मत उसके नाम का दरवाजा खोल देती है। अगली सुबह लड़का अपने आप ही 30 फूल ले आया, बिना मॉन्क के कहे। अब उसके चेहरे पर तनाव नहीं था, एक अजीब सी खुशबू थी। वह सड़क किनारे खड़ा होकर लोगों को फूल देने लगा। कुछ लोग अब भी उसे भिखारी समझते, कुछ उसे टाल देते, मगर वो हर चेहरे पर बस एक ही लाइन कहता, मैं देना सीख रहा हूँ। यह वाक्य उसके भीतर कुछ बदल रहा था, जैसे मन की जंग हट रही हो और जगह भर रही हो एक नई ऊर्जा से। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ आया, चेहरा चमक रहा था, आंखों में खुशी थी। उसने कहा, धन्यवाद, तुम्हारे कारण मेरा प्रमोशन हो गया। लड़का दंग रह गया, मेरे कारण? कैसे? आदमी ने कहा, कल तुमने जब मुझे फूल देकर कहा था कि मैं देना सीख रहा हूं, तो उस शब्द ने मुझे झकझोर दिया। मैं वर्षों से अपने बॉस को दोष देता आया, मेहनत से बचता आया, लेकिन तुम्हारी बात ने मुझे पलट दिया। मैंने उसी शाम बॉस से कहा, मुझे और काम दीजिए, मैं बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ। बॉस इतना खुश हुआ कि शाम को ही मेरा प्रमोशन कर दिया। 5 लड़का खुशी से भर गया। पहली बार उसे महसूस हुआ वह किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, वह काबिल है। आदमी ने कहा, आज से मैं तुमसे रोज एक फूल खरीदूंगा। लड़का मुस्कुराया, दिल में एक गर्म एहसास के साथ। ये उसकी पहली कमाई नहीं थी, यह उसका पहला विश्वास था। धीरे धीरे चमत्कार खुलने लगे। एक दिन एक सजावट का कारोबारी आया, मुझे रोज 1000 फूल चाहिए, क्या ला सकते हो? लड़के ने बिना सोचे कहा, हाँ, जितने जंगली फूल मिलेंगे सब ले आऊंगा। और उस दिन से लड़का एक बेरोजगार से व्यापारी बन गया। काम बढ़ने लगा, पैसे आने लगे, लोग उसे पहचानने लगे, 2 और बिजनेस खुल गए। जब उसने अपने जीवन को पलट कर देखा तो वह खुद हैरान था, मेरे जैसे लड़के की जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई? उसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए वह फिर मॉन्क के पास पहुंच गया। उसकी आवाज कांपी, बाबा, मैंने बहुत मेहनत देखी है, बहुत असफलताएं देखी है, पर यह सफलता जैसे किसी जादू की तरह आई है। मेरी किस्मत ऐसी कैसे मुड़ी? मॉन्क मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा था। जिस दिन तुम मुझे क्या मिलेगा पूछना छोड़ दोगे, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देना शुरू कर देगा। लड़का उत्सुकता से मॉन्क के सामने बैठा था। उसकी आंखों में वही सवाल था जो असंख्य संघर्षरत लोगों के भीतर खलबली मचाता है, मैं क्यों सफल हुआ जबकि मेरे जैसे कई लोग मेहनत करके भी नहीं हो पाते? मॉन्क शांत स्वर में बोले, ब्रह्मांड एक ही नियम पर चलता है, देना ही पाना है, बिना उम्मीद के दिया।
ब्रह्मांड ने तुम्हें 100 गुना लौटाया। लड़का हैरान था। मॉन्क आगे बोले, जैसे दिन के साथ रात, धूप के साथ छांव जुड़ी है, वैसे ही देने के साथ पाना जुड़ा है। ऊर्जा का संतुलन निरंतर सक्रिय रहता है। लड़का धीरे से बोला, यानी मैंने 10 फूल दिए और बदले में इतना सब? मॉन्क मुस्कुराए, तुमने सिर्फ फूल नहीं दिए थे, ऊर्जा दी थी। सद्भावना, प्रेरणा, शुभकामना, ये फूलों से भारी होते हैं। ब्रह्मांड इन्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुमने जब कहा मैं देना सीख रहा हूं, उसी दिन ब्रह्मांड ने कहा यह देने योग्य है, इसे पाने योग्य भी बनाया जाए। लड़का समझने लगा था, पर पूरी तरह नहीं। मॉन्क आगे बोले, जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो, ब्रह्मांड तुम्हें देखकर कहता है यह व्यक्ति कमी में नहीं सोचता, यह समृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, और ब्रह्मांड हमेशा उसी को लौटाता है जो आगे भेजा गया हो। लड़के ने पूछा, तो क्या इसलिए आपने मुझे फूल बांटने को कहा था? मॉन्क बोले, हाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब तुमने देना शुरू किया, तुम्हारे भीतर काबिलियत की पहली चिंगारी जली। तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम किसी के काम आ सकते हो। वही क्षण तुम्हारी सफलता का जन्म क्षण था। लड़के की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ, किस्मत बाहर नहीं बदलती, किस्मत भीतर बदलती है। मॉन्क ने कहा कि बदलाव हमेशा अंदर से आता है। जब धारणा बदलती है, तब जीवन बदलता है। इंसान वही बनता है जिसे वो अपने बारे में सच मान लेता है। लड़का अब मॉन्क के सामने पूरी सजगता से बैठा था। उसके भीतर कुछ जगा था, कुछ जो पहले सोया हुआ था। मॉन्क बोले, अब मैं तुम्हें वह नियम बताता हूं जो साधारण लोगों को साधारण नहीं रहने देता और असाधारण लोगों को अजेय बना देता है। यह नियम है धारणाएं, बिलीव्स। फिर लड़का ध्यान से सुन रहा था। मॉन्क ने उसकी टी शर्ट की ओर इशारा किया। जब तुम एक टी शर्ट पहनते हो, कुछ देर बाद तुम उसे भूल जाते हो। वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ठीक इसी तरह धारणाएं भी तुम्हारे जीवन का अदृश्य वस्त्र बन जाती है। तुम जो मान लेते हो, वही तुम बन जाते हो। मॉन्क की आवाज और गहरी हो गई। अगर तुम्हारी धारणा है मैं बदकिस्मत हूं, वो हर परिस्थिति तुम्हें बदकिस्मत साबित करेगी। अगर धारणा है मैं कमजोर हूं, तो दुनिया की हर चुनौती तुम्हें कमजोर महसूस करवाएगी। लेकिन अगर तुम मान लो मैं काबिल हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मैं देने वाला हूं, तो परिस्थितियां उसी दिशा में मुड़ने लगती हैं। परिस्थितियां उसी दिशा में मुड़ने लगती हैं। लड़का अब सांस रोककर सुन रहा था, जैसे उसकी आत्मा में नए दरवाजे खुल गए। मॉन्क बोले, जब तुमने फूल देना शुरू किया, उस दिन एक नई धारणा तुम्हारे भीतर जन्मी। मैं किसी के काम आ सकता हूं, बोला लड़का। उसने एक नई धारणा तुम्हारे भीतर जन्मी। उससे ज्यादा एक तुम पार थे। बात यह है, एक क्या थे? लड़का धीमे से बोला, तो मेरी सफलता की जड़। बस मैं किसी के काम आ सकता हूं बात पर। लड़का धीमे से बोला, तो मेरी सफलता की जड़ एक ये है, यूं कि नए दिन बनते हैं, एक पल्स बांटने माते ना हुआ करते हैं। वो ही दिन फूल खोलेंगे जो डेर पक्ति में दिखते हैं। इससे पहले मेरे साथ में मैंने सदी सफलता, आत्मविश्वास पैदा करने की। लेकिन बात यह है कि वो कब किसी के नाम लेते हैं। मॉन्क बोले, देखो कुत्ते एक नहीं दे रहे। बस लड़का धीमे से बोला, तो मेरी सफलता की जड़ पक्की बख्शी है, आत्मविश्वास है। साथ एक है तो मन अविश्वास आना। बस बात करते हैं पक्के मंजिल में। ये कैसे मंजिल होता है? जब तुम नए आदेश उठाकर उन्हें शुरू करते हैं। जज्बात, परिस्थितियां उसी दिशा में मुड़ने लगती हैं। परिस्थितियां उसी दिशा में मुड़ने लगती हैं। परिस्थितियां उसी दिशा में मुड़ने लगती हैं। पक्के मंजिल होने लगते हैं। पश्चात आता है। बस बात पर दवा धारणाएं थी, परिस्थितियां बातें। मॉन्क मुस्कुराए, हाँ बेटा, धारणाएं सिर्फ सोच नहीं, वो ब्रह्मांड को भेजा हुआ आदेश है। बुरी धारणा नीचे गिराती है, अच्छी धारणा ऊंचा उठाती है। तुम जो भी पाना चाहते हो उसे अपने भीतर इस तरह धारण कर लो जैसे वह पहले से सच हो। उन्होंने आगे कहा, अपने लक्ष्य को ऐसे जीना शुरू करो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। शंका मत रखो, कमी मत दो। लक्ष्य की अनुभूति को वस्त्र की तरह पहन लो, फिर देखना ब्रह्मांड उसे वास्तविकता बनाने के लिए झुकने लगेगा। लड़के के चेहरे पर पहली बार वह चमक आई, पहचान की चमक। उसने समझ लिया था, मन वही रचता है जो वह धारण करता है। जिसे तुम हर जगह देखने लगते हो, ब्रह्मांड वही तुम्हारी जिंदगी में भरने लगता है। मॉन्क अब उस गूढ़ तकनीक को खोलने वाले थे जिससे धारणा वास्तविकता बनती है। सब्र, सफलता और ब्रह्मांड तीनों इसी तथ्य पर टिके हैं। मॉन्क बोले, बेटा, अच्छी धारणा तभी मजबूत होती है जब तुम उसके सबूत हर जगह देखने लगते हो।
इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट यानी स्वीकार्यता। लड़का समझ नहीं पाया। सबूत? किस चीज के सबूत? मोंक मुस्कुराए। जिस चीज को तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो उसके सबूत। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें संपन्नता चाहिए तो तुम्हें हर जगह संपन्नता दिखनी चाहिए। लड़का ध्यान से सुन रहा था। मोंक ने आगे कहा, पेड़ों को देखो, उनमें भरपूर हरियाली है। बारिश को देखो, उसमें पानी की कोई कमी नहीं। धूप को देखो, उसमें ऊर्जा की अनंतता है। हवा को देखो, वह अमीर है, भरपूर है। ब्रह्मांड की हर वस्तु चीख चीख कर कह रही है, कमी केवल मन का भ्रम है। लड़के की आंखें फैल गईं। मोंक बोले, जब तुम संपन्नता के सबूत हर जगह देखना शुरू कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मान लेता है कि कमी तुम्हारे संसार में है ही नहीं, और यह बदलता हुआ अवचेतन तुम्हारी किस्मत बदल देता है। लड़का अब पूरी तरह डूब चुका था। मोंक ने समझाया, जब तुमने फूल देना शुरू किया, उस दिन तुमने कमी नहीं, देन की संपन्नता जी। वह भाव अंदर बैठ गया और वही भाव हर काम में प्रकट होने लगा। तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास देने को कुछ है। और याद रखो बेटा, मोंक की आवाज तलवार जैसी साफ थी। दुनिया उस इंसान को खुलकर देती है जो भीतर से खुद को अयोग्य नहीं मानता। लड़का थोड़ा भावुक हो गया। तो बदलाव भीतर से आया और दुनिया खुद बदल गई। मोंक बोले, हाँ, पहले तुम बदलते हो, फिर जीवन बदलता है। अब तुम्हें सफलता का असली समीकरण समझाता हूं। उन्होंने हवा में उंगली घुमाई। बिलीफ प्लस एक्शन इक्वल सक्सेस। सिर्फ विश्वास काफी नहीं, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, पर जब विश्वास और कर्म एक दिशा में खड़े हो जाए, तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लड़का अब पूरी तरह समझ चुका था। उसके भीतर जो आग भड़की थी, वह सिर्फ प्रेरणा नहीं, जागरण था। विश्वास तुम्हें दिशा देता है, कर्म तुम्हें मंजिल दिलाता है। मोंक की आंखों में गहरी दृढ़ता थी। लड़का पूरी निष्ठा से सुन रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि उसके जीवन की असली चाबी कर्म और विश्वास की एकता में छिपी है। मोंक बोले, लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से जीवन बदल जाता है। नहीं बेटा, विचार शुरुआत है, पर परिणाम हमेशा कर्म लाता है। लड़का बोला, लेकिन बाबा, मैंने देखा है कि कई लोग काम करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। मोंक मुस्कुराए, क्योंकि उनका कर्म उनके विश्वास से मेल नहीं खाता। अंदर से वे गरीब महसूस करते हैं, बाहर जाकर अमीर बनना चाहते हैं। अंदर से वे डरते हैं, बाहर जाकर बहादुर बनना चाहते हैं। अंदर से वे असहाय हैं, पर बाहर कहानियां बड़ी सुनाते हैं। जब अंदर और बाहर में विरोध हो, कर्म निष्क्रिय हो जाता है। फिर उन्होंने आगे झुककर कहा, जब तुम्हें फूलों का पहला बड़ा ऑर्डर मिला, तुम डर सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन तुमने कर्म का चुनाव किया। तुमने विश्वास और कर्म को एक लाइन में खड़ा कर दिया। इसी को कहते हैं फेथ अलाइनमेंट। लड़का तुरंत समझ गया कि जहां अंदर डर हो, वहां बाहर कदम धीमे हो जाते हैं। मोंक बोले, कर्म का नियम कहता है, जो आज है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो भविष्य होगा वह तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम। यानी तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण रोज कर रहे हो। मोंक की आवाज अब अड़िग थी। कर्म कभी धोखा नहीं देता, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, कर्म कभी विलंब नहीं होता, उसका असर हमेशा सही समय पर लौटता है। लड़का अब भीतर से स्थिर हो रहा था, जैसे